शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर की गई है, जिसमें नवरात्रि का त्योहार है और इसके अलावा ईद है, फिर उसके बाद महानवमी का त्योहार है। तो उसके संबंध में बैठक की गई थी और उसमें जो भी लोग उपस्थित रहे शांति समिति की बैठक में, उन लोगों ने अपने जो भी समस्याएं आ रही है त्योहार के दौरान, जैसे कभी कभार बिजली की समस्या, कभी पानी की समस्या, इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो हैं, कहीं नाली वगैरह खुली पड़ी है या कोई दिक्कत है, तो उसके संबंध में छोटी छोटी चीजों से अवगत करा है। उसके निस्तारण के लिए लोगों को अवगत करा दिया गया। नमाज के लिए चर्चा ये रही कि ये बता दिया गया है कि, और ये लोग सहमत भी थे कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, जो पूर्व से ही लागू है। और इसके अलावा माइक या लाउड स्पीकर के प्रयोग के अनुमति की बात हो रही थी, तो उसको डिनाई कर दिया गया है कि अभी तो इस तरह कोई विचार नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा लोगों ने कहा कि छतों पर नमाज पढ़ने की जो मस्जिद के आसपास का है, तो उसमें कहा गया है कि इस तरह की अनुमति देने से पहले इसकी जांच करा ली जाएगी। अगर लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की संभावना है, तो इस तरह की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। आप सबकी बात सुनिएगा, ज्ञान लास्ट में मिलना शुरू हुआ। पहले मेरे से पहले मीटिंग हो चुकी थी। पहले तो आप सभी को ईद की और नवरात्र अपनी जिम्मेवारी ढंग से निभा। हमारा पर्पज यह, प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी पड़ेगी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह सदा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है भाई, हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। तो छोटी छोटी चीजों को लोग दूर देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है, हम त्योहार जो भी, कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संबल की परिस्थिति, जैसे भी पहले मीटिंग हुई थी, संबल की परिस्थिति पहले तो आपको ये समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संबल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा, क्योंकि नेम तो 2500 है। तो यहां भी ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा हो, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो कि भाई हर आदमी, यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे क्या? सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उस पर तो हमने तो ऐसा नहीं करा कि भाई आइडिया लगा के उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने, यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो। तो आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये सिवैयां, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहां गड़बड़ हो जाती है, जहां एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहां भाईचारा खत्म हो जाए। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी है, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी आप अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा
और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है। सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से कराने हैं। संबल प्रशासन में जो हमारे सीनियर हैं, कप्तान साहब हैं, डीएम साहब हैं और हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं या शासन स्तर से, हमें सिर्फ सीधा निर्देश यही आता है कि भाई आप बिल्कुल शांति प्रिय होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं आता कि हम यहाँ शांति भंग करें। हमारा मतलब है शांति बनी रहे। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। धन्यवाद। और यदि किसी को भी जो संबंधित है, आपकी समस्याएं जो यहाँ नोट कर ली गई, इनफैक्ट पुलिस से संबंधित है पुलिस, और प्रशासन नगर पालिका संबंधित है नगर पालिका, बिजली विभाग से संबंधित है, तो सबसे हम बात कर लेंगे और उससे पहले इन सबका विस्तारण करा देंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो रवायतें हैं हम उनको शांतिपूर्ण ढंग से बनाएं। जितने भी पक्ष हैं सभी बैठे हैं और बैठ के बातें करें। अगर कोई समस्या है तो उस पर भी बात की जाए। तो सबसे पहले तो अब जब ये शुरू हो रहा है तो सबसे पहले नवरात्रि शुरू होगा। नवरात्रि के बाद फिर आपकी ईद आएगी बीच में, और उसके बाद से फिर महानवमी का त्योहार आएगा। तो आप लोगों से दोनों पक्ष जो यहाँ पर उपस्थित है, मुख्य रूप से अन्य भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और सिख भी हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में हैं। ये दो लोग, हिंदू और मुस्लिम, ये दो पक्ष ज्यादा हैं संख्या में। तो आप लोगों से यह अपील है कि आप सभी लोग इन त्योहारों को शांतिपूर्ण मनाने में अपना अपना सहयोग करें। रही बात आपके बिजली की बिजली कट जाती है या पानी की समस्या आ रही है, तो इससे संबंधित विभाग को निर्देशित भी कर दिया गया है और पुनः बात कर ली जाएगी इसके बारे में, ताकि इस तरह की कोई समस्या ये पूरे त्योहार सीजन में ना आए। इसके अलावा जो बात की गई थी कि आप जो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो